सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स। क्या हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पे करेंगे या नहीं? इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई स्टार्टिंग द फर्स्ट वीडियो कि सैलरी और कमीशन एक पार्टनर को मिल सकता है इफ इट इज पेएबल। कब ये पे हो सकता है? इफ इट इज रिकॉर्डेड in the partnership deed of the firm, in the partnership deed of the firm। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इनमें समझने लायक और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओवर क्वेश्चन नंबर 31। अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो 3 पार्टनर्स हैं, अमर, भानु एंड चारू। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,20,000। अमर और भानु को 1,20,000 का एनुअल सैलरी मिलेगा। Each as they manage the business. Net profit for the year is 4,80,000. Determine the share of profit to be credited to each partner. हमें ये बताना है कि हर एक पार्टनर को कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। चलो आंसर्स की तरफ देखते हैं। तो सभी देखें, दिस इज द होल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें क्या होगा? अमर, भानु, चारू, ये 3 पार्टनर्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों अमर एंड भानु को 1,20,000 का एनुअल सैलरी मिलेगा। यस, 1,20,000 1,20,000 हो गया। हमारा टोटल प्रॉफिट था 4,80,000 का। तो उसमें से सबसे पहले हमने क्या किया? पार्टनर्स सैलरी को माइनस कर दिया, दैट इज 2,40,000। रिमेनिंग कितना बच गया? 2,40,000 बच गया। तो ये जो बचा हुआ 2,40,000 है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। क्योंकि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो में करेंगे। तो 2,40,000 को जब हम तीनों पार्टनर्स में बराबर बांटेंगे, इट विल बी 80,000 टू ईच पार्टनर। आपका मेन आंसर क्या रह जाएगा ना? द शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर इज ₹80,000। इस पूरे आंसर में आप सिर्फ ये बॉक्स वाला पार्ट भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज सबसे पहले ये कैलकुलेशन शो करके देन आपका ये मेन आंसर रख सकते हैं। इट इज अप टू यू दैट हाउ यू राइट, एंड इन केस ऑफ एग्जाम्स शोइंग कैलकुलेशन इज मोर बेटर एंड इम्प्रेसिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। जो पार्टनर ए है उसे कमीशन मिलेगा ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। योर नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू पार्टनर ए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो इसके आंसर की तरफ ध्यान देते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। मैं सबसे पहले कमीशन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला के बारे में बात करता हूँ। देखें, हमने 11th में भी सीखा है कि कमीशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक होता है अमाउंट ऑफ कमीशन
ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इस केस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्टली नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन। एंड इस मेथड के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है। अब दिक्कत यह है इस क्वेश्चन में कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो सुनो बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट कमीशन ईदर ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, then in such case you will by defaultly take this case as a default case। ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, आपको पूरा प्रोसेस बताने के लिए नहीं बोला है और ना ही नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट कर देंगे। कमीशन पेबल टू ए, कितना कमीशन पे हो जाएगा? 1,10,000 का नेट प्रॉफिट है, उसके ऊपर 10%, तो ये आ जाएगा 11,000। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से Z इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, इस क्वेश्चन में क्लियर है कि Z को जो कमीशन मिलेगा इट विल बी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज ₹2,20,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू पार्टनर Z। वेरी वेरी इजी। चलो इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको Z को जो कमीशन मिलेगा वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो Z's कमीशन will be equal to how much? 2,20,000 is your amount of net profit into commission is 10 divided by 100 plus 10, that is 110। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 11 2 जा 22, 20,000। सो द अमाउंट ऑफ कमीशन टू बी पेएबल टू Z इज 20,000। देन वी रश टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें लिखा है कि ABCD 4 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 4:3:2:1। It earned net profit of ₹1,80,000 for the year ended 31st March 2020. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate of 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profits among the partners। आपको appropriation दिखाना है प्रॉफिट्स का। आप इसको डायरेक्टली एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो चलो इसके आंसर की तरफ देखते हैं। इसमें बस एक छोटा सा ट्रिक है, डेट इज कमीशन के ऊपर। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाकर हर एक पार्टनर का कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज योर वर्किंग नोट।
ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू ईच पार्टनर। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि कमीशन जो है इट विल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, तो कमीशन इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट है 1,80,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 120, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 100 प्लस रेट कर देंगे। 0 0 कटा, 2 1 जा 2, 6 जा एंड 6 डिवाइडेड बाय दिस 0, 30,000। सो टोटल कमीशन का अमाउंट आया 30,000। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कमीशन का अमाउंट आया 30,000, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:3 अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो अब आप इस कमीशन को इस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका एक पार्टनर का कमीशन, हर एक पार्टनर का कमीशन निकलेगा। तो कमीशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी कितना कितना निकलेगा, 30,000 के ऊपर 2/10 विच इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, 30,000 पे 3/10 9,000, सी का भी निकलेगा 6,000 एंड डी का भी निकलेगा 9,000। कैसे, इस तरीके से। इतना सब लिखने के बाद दिस इज योर वर्किंग नोट पार्ट, मेन आंसर का पार्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, सो ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कॉलम बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट आएगा, 1,80,000। फिर टू कमीशन, हर एक पार्टनर को कमीशन पे हो जाएगा, ए, बी, सी, डी कितना, 6,000, 9,000, 6,000 एंड 9,000, टोटल हुआ 30,000। बच गया कितना, 1,50,000। इस 1,50,000 को आप क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी एंड डी इन विच रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 4:3:2:1। तो कितना आएगा, गैस करें। ए का आएगा 60,000, बी का आएगा 45,000, सी का आएगा 30,000 एंड डी का कितना आएगा, 15,000। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आ गया आपका टोटल 1,80,000, यहाँ का भी टोटल 1,80,000। इज इट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स को मिलेगा सैलरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन
ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, मतलब पार्टनर सैलरीज माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10% जितना कमीशन निकलेगा, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू एक्स। ठीक है। देन y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, y को 25,000 पर एनम का सैलरी मिलेगा एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। मतलब y को जो कमीशन मिलेगा उसमें से सैलरीज एंड सारे कमीशंस माइनस होने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट आपका है 4,20,000। आपको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। चलो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 35। ओके, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक काम करता हूं मैं, इस पार्ट में इतना पार्ट हम आंसर के लिए रिजर्व रखते हैं और ये साइड में कैलकुलेशंस दिखाएंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस होंगे जो आपको दिखाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। सो दिस विल बी योर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखें, अब तक हमने क्या किया है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा है। ठीक है। देन पार्टनर्स सैलरी लिखा है। पार्टनर सैलरी एक्स का होता है 10,000 पर मंथ, तो एक्स का सालाना कितना हो जाएगा 1,20,000 एंड वाई का तो पर एनम बेसिस पे दिया है, डेट इज 25,000 पर एनम। तो टोटल कितना हो गया 1,45,000। नाउ कमीशन सबसे पहले एक्स का मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। बोला है कि एक्स का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल है ना, एक्स विल बी गिवन कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी माइनस कर देंगे, उस पर जितना अमाउंट आएगा उस पर उसका कमीशन निकालेंगे। तो डायरेक्टली 2,75,000 पे 10% आ गया 27,500, तो हमने उसे यहाँ पर लिख दिया। बट वाई के केस में क्या बोला है कि सैलरी तो माइनस होगा, साथ ही साथ दोनों पार्टनर्स के कमीशन माइनस होंगे। लेकिन अभी तक हमें एक्स का पता था, तो हमने एक्स का माइनस कर दिया, दैट इज 27,500। लेकिन y का तो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला रूल लगा देंगे। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या रूल है ना, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो आपका कितना आ जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, दैट इज 110। 0 0 कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, फिर 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 00। तो आया कितना 22,500 इज द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ हुम, ऑफ वाई। तो 22,500। तो टोटल कितना आ गया 50,000 आया। अब कितना बचा, ये हो गया टोटल 1,95,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,25,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमाउंट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नथिंग इज गिवन, सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन इक्वल रेशियो। तो क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, 1,12,500। ठीक है। तो यहाँ आया कितना 4,20,000। तो बस आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पार्टनर्स ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.